सरकार पूरी निष्ठा पूरी और अपनी पूरी ताकत के साथ निष्ठा श्रद्धा ताकत से कुंभ मेला कराने के लिए जो व्यवस्थाएं प्रथम होना था वो हो रही है। फर्स्ट नंबर काम होता है कि आम पब्लिक को भीड़ को नियंत्रण ट्रैफिक आदि तमाम व्यवस्थाएं छोटे छोटे पर्वों पे ही हरिद्वार की ट्रैफिक की समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाती है। जब छोटे छोटे आउट ऑफ दिनों में ही शनिवार मंगलवार ही बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है, 2-2 घंटे तक हर के पौड़ी क्रॉस करना तो आदमी कभी कभी वहां लाचारी में खड़ा रहता है। तो कुछ जो समस्याएं थी जैसे डबल पुलिया बनना है, ओवरब्रिज बनने हैं और जो काम थे वो काफी तेजी से काम हो रहे हैं और काफी व्यवस्था में हो रही है जोर शोर से। इसी तरह से ये तो कुछ भारत सरकार के काम थे जो कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं कि हम लोग की वार्तालाप होने के बाद वो तुरंत ही बहुत निष्ठा श्रद्धा के साथ लोगों से मिलजुल कर जो काम रुका हुआ था, भारत सरकार के पीडब्ल्यूडी के मंत्री से उन्होंने मिलकर बातचीत करके पूरी तरह से सारे के सारे उत्तराखंड में मार्ग आने वाले जो थे उसके लिए काफी शक्ति उनकी योगदान थी, इस प्रशंसा की वो कार्य चल रहा। बाकी जो शासन द्वारा भी जो काम होना था उन्होंने मेरे सामने मुख्यमंत्री जी ने सचिवों को सारे नोडल अधिकारियों को ये बताया कि हफ्ते में मैं खुद इसका मॉनिटरिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। किसी स्टेट के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हफ्ते बाद और मैं नियंत्रण रोज इस पर बात करूंगा देखूंगा, तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी तरीके से मतलब जो दीपक रावत जी हैं वो भी काफी मेहनत और मशक्कत से, चाहे घाट का कार्य थी, चाहे रोड का काम है, चाहे दीगर और काम का भी निर्माण का भी अखाड़ों का खुद जाके मुआयना करना, खुद उसके प्रति सक्रिय रहना, अनेक प्रकार की मतलब जो है पूरा का पूरा वो भी 8 घंटा 10 घंटा घूम रहे हैं। कई बार तो ऐसे जगह भी घूमते फिरते रहते जिसका मतलब हम उनका प्रशंसा करता हूं। भले कुछ नोडल अधिकारी उनके साथ रहते हैं, हर विभाग के लोग रहते हैं, तो कुछ विभाग के सक्रिय भी है, कुछ निष्क्रिय भी। तो जो निष्क्रिय है वो कहीं न कहीं उनको निराशा करते हैं और उनको चाहते हैं कि फेल करना। तो ऐसे लोग भी हैं। तो मैं कहूंगा कि वो मौके के अधिकारी हैं और उनके कंधे पे भगवान दक्ष महादेव ने, महारानी गंगा ने और माया देवी और समस्त देवी देवताओं ने कुछ उनके कंधे पे एक धार्मिक विश्व का कैमरा उनके खोपड़ी पे है। पूरे विश्व के लोग जो हैं रावत जी के कार्यकुशलता पे ध्यान दिए हुए हैं और सभी लोग उनको आदर करते हैं। इसलिए मेरा जहां तक ये अनुभव है और मेरी चिंतन सोच है, मेरा तो उनके नेतृत्व में बहुत 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 सुंदर होगा। मगर चुनौतियों से भी उनको बराबर ही कठोरता के साथ निर्णय लेना पड़ेगा और विशेष रूप से अपने अधिकारियों पे, अपने आसपास के लोगों पे पूरी दृष्टि और उनके गुणवत्ता की जांच पकड़ते रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी एक नीति है, एक विचार है, तो मेरी इतनी है कि वो अपने आदमियों के आसपास देखते रहेंगे, उनको कसौटी पे पकड़ते रहेंगे और जांच करते रहे कसौटी पे। और नियंत्रण है, मेरा आइडिया है कि बहुत अच्छा वो सुंदर कुंभ मेला होगा। बाकी ये कहीं से कहीं नहीं है कि कुंभ मेले में लोग न आवे, स्नान न करें, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। कुछ चीजें जो रावत जी के हाथ में भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है, भारत सरकार के हाथ में नहीं है, न साधु संतों के हाथ में है। वो स्थितियों के सामने समस्याओं को देखते हुए वो कुछ निर्णय आपस में हम लोग बैठकर 20 फरवरी के बाद निर्माण, क्योंकि ये 12 साल के बाद मेला आता है और 12 साल का मेला का अर्थ ये होता है कि समस्त तीर्थों से, समस्त जगह से सब लोग एक साथ हरिद्वार आना चाहते हैं। तो चाहे अखाड़े के साधु महात्मा हो, चाहे इससे जुड़े हुए भक्तगण हैं, चाहे और लोग हैं, तो ये समझिए कि इसकी चुनौती के सामने होता है।
वो प्रत्येक अखाड़े को एक समस्याएं नहीं, जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जगह है 3 आदमी का, आने वाले 13 है। तो इसलिए मतलब घर के अंदर तो है ही ठिकाना, अगर बाहर भी ठिकाने बनाने पड़ते हैं जो टेम्पररी। और वो चाहे छोटा आपका कार्यक्रम है, आप भी कोई लड़की की शादी करते हैं तो घर में तो काम चलता नहीं है, दाएं बाएं हाथ पर मारना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा भी किसी प्रकार का ये कुंभ मेले का अखाड़ों में जो आयोजन है कि आगे पीछे तो 3 रहते, कहीं 13 रहते, मगर जहां 13 वहां 1300 हो जाएंगे, और जहां पे 3 है वहां पे पता नहीं 300 हो जाए। तो अचानक जो डिसबैलेंस आ जाता है तो उतनी हमें टॉयलेट चाहिए, उतनी हमें टूटी चाहिए, उतनी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उतनी हमको मतलब जो है सफाई करनी चाहिए कि एक आदमी कम से कम एक आदमी को ऊपर अधिक से अधिक 40। अब जहां की एक आदमी को 400 आदमी आ गए तो सफाई कर्मी फेल तो हो ही जाना, चरमरा तो जानी व्यवस्था। ऐसे ही 40 आदमी पे एक पुलिस कर्मी चाहिए कायदे में शुद्ध रूप से। तो अब यह है कि उत्तराखंड की गुणवत्ता देखते हुए, आबादी को देखते हुए, हरिद्वार की आबादी को देखते हुए, कुंभ मेले में आयोजन की आबादी को देखते हुए मालूम पड़ता कि 500 आदमी पे एक पुलिस वाला भी नहीं हो पाएगा जिस तरीके से अभी है। तो इसलिए कम संसाधनों के अंदर ये विशाल चुनौती का सामना करना है और इस पे खड़ा उतरना है। और इसके लिए मैं देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित चाहे निर्माण का अखाड़ों काम आएगा, अपने समय पर होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। जो अखाड़े के पदाधिकारी सोच रहे उससे 100 गुना अधिक गंगा महारानी और दक्ष महादेव माया देवी कराएगी। इतनी कहते मैं वाणी को विश्राम करता हूं।